स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का अर्थ के अंतर्गत हम समाजशास्त्र क्या है इस पर चर्चा करेंगे, अर्थात इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का परिचय। इसके अलावा समाजशास्त्र का परिभाषा डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र को हम वैज्ञानिक अर्थ में किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो बच्चों, समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान या शास्त्र है। सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोसाइटी। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान या प्रसिद्ध समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्ट को है, जिन्होंने सर्वप्रथम सन 1838 में 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र का नाम दिया। इसी कारण ऑगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक अर्थात फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक समाज वैज्ञानिकों में ऑगस्ट कॉम्ट के अतिरिक्त इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर तथा मैक्स वेबर के नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में विकास में काफ़ी योगदान दिया। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के मूल स्रोतों पर प्रकाश डालते हुए गिन्सबर्ग ने लिखा है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकीय सिद्धांत एवं उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार के आंदोलनों पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा। स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति में राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकीय सिद्धांत तथा सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार आंदोलनों का योग रहा है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति उन प्रयासों का परिणाम है जिनके द्वारा सामाजिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बीच पाए जाने वाले सामान्य आधार को ढूंढा गया। समाजशास्त्र की परिभाषा अर्थात मीनिंग डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की परिभाषा समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ अर्थात एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की शाब्दिक व्युत्पत्ति अगर देखें तो हम विभिन्न समाजशास्त्रियों और विद्वानों द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करेंगे और अंत में निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे कि समाजशास्त्र क्या है, व्हाट इज सोशियोलॉजी। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अनुभव, रुचि और दृष्टिकोण के आधार पर समाजशास्त्र को परिभाषाओं के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है। समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना गया है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोसाइटी। अनेक समाजशास्त्रियों ने समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया है समाजशास्त्र को, जिनमें वार्ड, जिन्होंने 1902 में लिखा है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इसी प्रकार ओडम ने लिखा है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। किंग्सले डेविस का विचार है कि समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या। तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, उस बारे में इन समाजशास्त्रियों ने इस प्रकार से परिभाषित किया है।
एलेक्स इंकल्स, जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी की रचना की है, उन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र समाज के किसी एक अंग का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह तो संपूर्ण समाज को एक इकाई मानकर अध्ययन करता है। संपूर्ण समाज ही इसके विश्लेषण की इकाई है, इसलिए ये एक विशिष्ट शास्त्र कहलाता है। ये शास्त्र इन प्रश्नों की खोज करता है, कोई भी समाज किन आंतरिक समस्याओं का समाधान करते हैं, अधिकतर समाजों में कौन से सामान्य तत्व मिलते हैं, विभिन्न कार्यों उत्तरदायित्वों को समाज किन विशेष तरीकों से विभाजित करते हैं, संस्थाओं के परस्पर मिलने से क्या परिणाम आते हैं, इत्यादि। यह है एलेक्स इंकल्स का विचार। सेकंड पॉइंट में कहा है कि समाज सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, अर्थात समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। परिवार, गिरजाघर, पाठशाला, राजनीतिक दल आदि समाजशास्त्र की विशिष्ट विषय सामग्री है, जिनको हम समाजशास्त्र में संस्था कहते हैं। संस्थाओं के अध्ययन से संबंधित ये विशिष्ट शास्त्र इन प्रश्नों से संबंधित होगा, सभी संस्थाओं में कौन कौन से सामान्य लक्षण होते हैं, इनमें अंतर किन आधारों पर किया जा सकता है, इन आधारों में भी क्या भिन्नता होती है। एलेक्स इंकल्स ने कहा है कि दुर्खिम ने 1901 ईस्वी में कहा था, समाजशास्त्र को संस्थाओं के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार के समाजशास्त्रीय विश्लेषण का स्वरूप अधिक विकसित नहीं हुआ। वर्तमान समय में वृहद स्तर के संगठनों के महत्व के बढ़ने से इस प्रकार के अध्ययन और अनुसंधान में रुचि में पुनः वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल रिलेशंस। एलेक्स इंकल्स का कहना है कि जिस प्रकार से समाज संस्थाओं की जटिल व्यवस्थाएं हैं, उसी प्रकार से संस्थाएं भी सरल सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्थाएं। परिवार एक संस्था है, विवाह एक संस्था है, इसका निर्माण अनेक सामाजिक संबंधों से होता है, जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन, दादा पोता आदि। इन सभी का विशेष संबंधों के प्रकार के रूपों में अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार के संबंध सामाजिक जीवन में अणु हैं। इससे भी छोटी इकाई सामाजिक क्रिया है, जो सामाजिक जीवन का परमाणु है। इन सामाजिक संबंधों को विभिन्न प्रकार को ही समाजशास्त्र की विशेष सामग्री कहा गया, अर्थात जो छोट इंस्टीट्यूशन है उसका हम स्टडी करते हैं। और वो इंस्टीट्यूशन कैसे मिलता है, सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंधों से बनते हैं। इस बारे में जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनका विचार है, मैक्स वेबर का कहना है कि समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों, मतलब एक्शंस, क्रियाओं का अध्ययन है। क्यूबर के अनुसार समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जैसा है। इसी प्रकार वान वीज का कहना है कि सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र का आधार बताया है। उन्हीं के शब्दों में सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। इस बारे में मैकाइवर और पेज ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक सोसाइटी, इसमें दो महान समाजशास्त्री है, मैकाइवर और पेज, इन दोनों की विश्वविख्यात पुस्तक है सोसाइटी, जिसमें समाजशास्त्र की परिभाषा स्पष्ट रूप से लिखी है। उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। सोशियोलॉजी इज द रिलेशनशिप, सोसाइटी इज द रिलेशनशिप ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सामाजिक संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है। ये मैकाइवर एंड पेज का सोसाइटी अपनी पुस्तक में कहना है। नेक्स्ट पॉइंट है, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंटरैक्शन। इसके विचारक हैं सिमेल, गिन्सबर्ग एवं गिलिन और गिलिन के अनुसार समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के
व्यवहारों को प्रभावित करते हैं तो अंतःक्रिया कहलाती है। सामाजिक संबंधों, मानव समाज, सामाजिक समूह और सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का आधार अंतःक्रिया होते हैं। अर्थात अंतःक्रिया प्रारंभिक प्रक्रिया है जिस समाज के निर्माण के रूप में। इसी कारण इन समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। जैसे जॉर्ज सिमेल ने कहा, समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। गिन्सबर्ग के विचार से समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। इन परिभाषाओं में अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों पर विशेष बल दिया गया है। इसी प्रकार गिलिन और गिलिन ने कहा है कि समाजशास्त्र व्यापक अर्थ में व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। इनका भी कहना है कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं का समग्र अध्ययन समाजशास्त्र है। फिफ्थ पॉइंट है सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ग्रुप। अब बताइए, समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। इस परिभाषा के समर्थक प्रमुख समाजशास्त्री जॉनसन, बोगाडस, नॉब्स, हाइन, फ्लेमिंग आदि हैं। जॉनसन के विचार से समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। जॉनसन सामाजिक समूह का अर्थ काफ़ी व्यापक लगाते हैं। इनके अनुसार सामाजिक समूह का अर्थ केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं है, वरन व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं की व्यवस्था से हैं। इनके अनुसार समूह के निर्माण में सामाजिक अंतःक्रियाएं आधार के रूप में, बेसिस के रूप में हैं और इन्हीं के आधार पर बनने वाले सामाजिक संबंध और फिर सामाजिक समूह का निर्माण होता है। बोगाडस ने अपनी सोशियोलॉजी पुस्तक में लिखा है, समाजशास्त्र में समूह के अध्ययनों पर विशेष जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए परिवार, फैमिली, पाठशाला, स्कूल, मंदिर, टेम्पल, ग्राम, विलेज, राष्ट्र आदि हैं। बोगाडस के अनुसार उन मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो सामाजिक वर्गों द्वारा समूह में व्यक्तित्व को विकसित एवं परिपक्व करने का कार्य करती है। समाजशास्त्र का सार है। नेक्स्ट पॉइंट है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का विज्ञान है, जो है सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल सिस्टम, माने सामाजिक व्यवस्था का विज्ञान है। समाजशास्त्र विषय के विकास के साथ साथ समाजशास्त्रियों ने भी समय समय पर इसकी परिभाषा को अधिक स्पष्ट, सुनिश्चित तथा पूर्ण रूप देने का प्रयास किया है। इसी क्रम में एलेक्स इंकल्स ने लिखा है कि अगर कोई आग्रह करे समाजशास्त्र की मूल समस्या अर्थात परिभाषा एक वाक्य में बताइए, तो हम कहेंगे ये सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक अव्यवस्था की प्रकृति की व्याख्या करता है। इन्होंने संक्षिप्त में कहा है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन में अध्ययन की सामग्री के विभिन्न पक्षों की खोज, वर्णन और व्याख्या की जाती है। इंकल्स ने इन्हीं अध्ययनों के पक्षों को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र की एक पूर्ण परिभाषा देने का प्रयास किया है। इनके अनुसार समाजशास्त्र उस व्यवस्था की खोज, तलाश, वर्णन और व्याख्या करता है जो मानव के सामाजिक जीवन के गुण दोषों को बताते हैं। समाजशास्त्र न केवल सामाजिक व्यवस्था का ही अध्ययन करता है, बल्कि सामाजिक अव्यवस्था का अध्ययन करना भी उनका कर्तव्य है। इंकल्स भी इस पक्ष का ध्यान रखते हुए लिखते हैं, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक अव्यवस्था की प्रकृति की व्याख्या का प्रयास करता है। समाजशास्त्र व्यवस्था और अव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन भी करता है। तो निष्कर्ष के आधार पे हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि समाजशास्त्र की विशेष सामग्री, प्रवर्तकों के विचार एवं परिभाषाओं के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि समाजशास्त्र मानव समाज को एक पूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसके विभिन्न घटक, आकार और जटिलता के बढ़ते क्रम में, जैसे क्रिया, प्रतिक्रिया, पहले क्रिया होती है, उसके बाद प्रतिक्रिया होती है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की मध्य जागरूक अवस्था में तो अंतःक्रिया का निर्माण होता है
और अंतःक्रिया सामाजिक क्रिया में बनती है, और इस प्रकार सामाजिक क्रिया से सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, और सामाजिक संबंधों से, जैसा हमने पहले भी चर्चा की, सामाजिक समूह सोशल ग्रुप्स का निर्माण होता है, फिर आगे सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, विवाह आदि का निर्माण होता है, और फिर समाज, और फिर लास्ट में सामाजिक व्यवस्था सोशल व्यवस्था सिस्टम का निर्माण होता है। ये जो घटक है, ये समाजशास्त्र की विभिन्न जो घटक की हम चर्चा किए, वो एलेक्स इंकल्स ने व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के प्रथम एवं द्वितीय अध्यायों में वर्णन किया है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था को कहते हैं। इस प्रकार क्रिया, प्रतिक्रिया, अंतःक्रिया, सामाजिक संबंध, समाज आदि सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक तत्व है, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। सामाजिक संस्थाएं अपने विशेष रूप में समाज व्यवस्थाओं में निहित हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सोशल रिलेशंस, सोशल एक्शन, मानव समाज, सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप, सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम, और सामाजिक अव्यवस्थाएं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का विज्ञान है। इस सारांश के आधार पर समाजशास्त्र को इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले कक्षा में, अगले वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में, समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।